नमस्कार, मैं हूँ शिक्षक देवेंद्र यादव, जन शिक्षा केंद्र खेड़ा, जिला हरदा से। आज हम सीखेंगे ठोस आकारों की समझ के बारे में। तो ठोस आकार के बारे में समझने के लिए हम अपने बच्चों से कुछ टूल्स बनवाते हैं और हम खुद भी अपने टूल्स बनाकर और बच्चों को समझाते हैं। अपने परिवेश में मौजूद जो है बहुत सारी चीज़ें 3D वस्तुओं की पहचान जो है हम कर पाते हैं, जैसे घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन इत्यादि। हमारी टीचर हैंडबुक में जो है ये दिया हुआ है, आओ करें सीखें। इस प्रकार से इन पुस्तकों की सहायता से, टीचर हैंडबुक की सहायता से हम बच्चों को जो है वो सिखाते हैं। दक्षता उन्नयन की और भी पुस्तकें हैं जिनके आधार पर बच्चों को सिखाया जाता है। कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक में प्रश्न क्रमांक 293, 294 और 296, 95 और 96 में गतिविधियां सुझाई गई हैं। प्रश्न क्रमांक 293 में ठोस आकारों का उनके नाम से मिलान की गतिविधि है और प्रश्न क्रमांक 294 में 2D आकृतियों का उनके नाम से मिलान की गतिविधि है। जैसे हम देखते हैं, ठोस वस्तुओं को भी 2D आकृतियों के नाम से बुलाते हैं बच्चे। टीवी में बना पेड़ 2D और असलियत में जो पेड़ है वो 3D आकार का होता है। हम अपने टूल्स के आधार पर बच्चों को ये बताएंगे, जैसे कि हमने एक ये पेड़ के पत्ते से एक शंकु बनाया है। इस शंकु में हम देखेंगे कि ये जो लंबाई दिख रही, एक तिर्यक ऊंचाई होती है और जो बीच में यहाँ से सीधी रेखा नीचे जाती है वो उसकी लंबवत ऊंचाई होती है। ये टोपी के आकार का होता है और इसमें एक नीचे वृत्त होता है। जो बच्चों ने जो वृत्त बनाए हैं तो उस वृत्त को हम यहाँ लगा देंगे तो हमारा शंकु ये पूरा हो जाता है। इस प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं कि शंकु इस प्रकार से होता है। शंकु के बारे में अवधारणा स्पष्ट होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे वृत्त रहता है, वृत्त, तो वो वृत्त किस प्रकार का रहता है, इसमें हम उदाहरण देंगे। जैसे कि साइकिल का पहिया है वो वृत्त के आकार का होता है। और आयत जो है, आयत किस प्रकार का होता है, आयत में 4 शीर्ष होते हैं ना, 4 भुजाएं होती है, सब 90-90 डिग्री के कोण पर होते हैं। और इसी प्रकार से वृत्त भी, वर्ग भी होता है। लेकिन वर्ग में ये होता है कि जैसे ये एक सतह है, ये वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें लंबाई जो है आयत में ज़्यादा होती है चौड़ाई की अपेक्षा। तो अब हम आते हैं घन और घनाभ की आकृतियों के बारे में। अब घन और घनाभ जो है हमने बेकार के कागज़ के खोखों से ये बनाया है। घन जो होता है उसमें सभी जो फलकें होती हैं वो बराबर बराबर होती हैं और इसमें जो है 6 फलक होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। इसी प्रकार से जो है घनाभ भी होता है। घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ये भी हमने एक खोखा जो बेकार है उसके द्वारा बनाया हुआ है। इसमें जो है लंबाई ज़्यादा होती है और घन में जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। 2D आकृति और 3D आकृति में अंतर होता है कि 3D आकृति में ऊंचाई होती है और 2D आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है। इस प्रकार से हम और भी आकृति बना सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि एक चतुर्भुज है। इस 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से की जो बंद आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज भी होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से ये अवधारणा हमारी स्पष्ट होती है कि बच्चों को बनाए गए टूल्स से जब हम बताते हैं तो उनको ये अच्छे से समझ में आता है। सक्रिय भागीदारी बच्चों से ही करवाकर और अवधारणा विकसित करने के लिए उनकी क्षमताओं को प्रोत्साहित करके और रटन विद्या से दूर ले जाकर उनके द्वारा ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार से बच्चों को सीखने में आसानी होती है। नमस्कार, जय हिंद। मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।